अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद है मानो सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमल। आज फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग रेसिपी लेकर आई हूँ, खीर, जिसको लोग 5-5 6-6 घंटे लगाकर बनाते हैं। हम इसको 1 डेढ़ घंटे में बनाकर तैयार करेंगे। इसका टेस्ट मार्केट की खीर से 100-200 गुना ज़्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बनकर व्यूवर्स तैयार होगी और इसमें कोई इतनी ज़्यादा आपको चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत नहीं पड़ेंगी और हम ये घर की चीज़ों से इंशाल्लाह बनाकर तैयार करेंगे और इसका टेस्ट बिल्कुल खोए जैसा होगा। चलें अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 3 किलो दूध। ये खुला दूध है, फुल फैट मिल्क मैंने लिया है। आप चाहें तो आप डिब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ले लिया है चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। मैंने यहाँ पे चीनी 1 कप ली है। और उसके बाद मैंने ले लिए हैं व्यूवर्स चावल। चावल जो हैं आपने नए वाले लेने हैं, पुराने नहीं लेने, क्योंकि जो पुराने चावल होते हैं उनसे खीर का टेस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपने नए चावल लेने हैं। उसके बाद व्यूवर्स आपने चावलों को अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इससे खीर का टेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है और चावलों का सारा स्टार्च निकल जाएगा। और आपने यहाँ पे मैंने हाफ कप से कम चावल लिए हैं, उन्हें अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है। पहले खुश्क उनको ग्राइंड किया था, उसके बाद इन्हें वॉश किया है और दरदरा ग्राइंड किया है, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया। उसके बाद व्यूवर्स मैंने ले लिए हैं अखरोट। अखरोट आप अपनी मर्ज़ी से मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10-12 गिरियाँ लेके इन्हें रफली चॉप कर लिया था। आप चाहें तो कूट लें, चाहें तो चॉप कर लें। उसके बाद मैंने ले लिया था बादाम, 15 से 20 अदद बादाम और 15 से 20 अदद मैंने पिस्ता ले लिए थे। इन्हें भी रफली मैंने चॉप कर लिया है। उसके बाद जो हमने लिया है इलायचियाँ। इलायचियाँ मैंने 6 से 7 अदद ली थी, इनको खोल के रख लिया है। और चलें अब अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन, इसमें मैंने ऐड कर दिया है दूध। दूध जो मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 किलो लिया है, वो सारा दूध ऐड करने के बाद फ्लेम यहाँ पे व्यूवर्स आपने हाई रखनी है। मैंने यहाँ पे दूध के साथ ही ऐड करने के साथ ही इसमें इलायचियाँ ऐड कर दी थी और ये देखिए व्यूवर्स यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया है। आपने स्टेज पे दूध को छोड़ना नहीं है ताकि दूध गिरे नहीं और हिलाते हुए ही आपने इसको चम्मच चलाते रहना है ताकि बॉयल जो है वो हल्का होना शुरू हो जाए। जब व्यूवर्स इसमें बॉयल जो है 10 से 15 मिनट गुजर जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। चावल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट हम इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि चावल की जो है वो लम्स ना बने। और चावलों की खीर जैसे कि हम तैयार कर रहे हैं तो इसमें चावल ऐड करने के बाद व्यूवर्स हम इसे 15 से 20 मिनट चम्मच चलाते रहेंगे और बीच बीच में हम इसे चम्मच चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है आपने, नहीं तो चावल नीचे लगना शुरू हो जाएंगे और खीर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। उसके साथ साथ व्यूवर्स देचके के साइडों पे जो मलाई लगेगी वो भी आपने उतार के खीर के अंदर मिक्स करनी है, क्योंकि ये खोए वाली खीर बन रही है, खोए की तरह ही इसका टेस्ट होगा। यहाँ पे हमें आधा घंटा गुजर गया था खीर को बनाते हुए। ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे कि चावल जो हैं वो बॉयल होना शुरू हो गए हैं। और व्यूवर्स हमने इसे इतना पकाना है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो घनी हो जाए। यहाँ पे आधे घंटे के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी चीनी, जब चावल बॉयल होना शुरू हो गए थे। और चीनी ऐड करने के बाद मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी आधा घंटा बिल्कुल फ्लेम जो है वो आपने लो रखनी है, हाई नहीं करनी, ये बिल्कुल हल्की आंच पे पकेगी। और यहाँ पे हमें तकरीबन आधा घंटा मज़ीद गुजर चुका था और ये देख सकते हैं आप खीर की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो रही है। व्यूवर्स आपने मलाई साथ साथ उतारते रहना है। और अब ये देखें व्यूवर्स हमारी खीर जो है कितनी अच्छा इसने कलर चेंज कर लिया है, बिल्कुल खोए की तरह इसका कलर हो गया है। और अब हम इस स्टेज पे यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल आहिस्ता रखेंगे और अपने देचके की साइडों पे जितनी भी खीर लगी हुई थी, मलाई लगी हुई थी, वो ऐड करेंगे खीर के अंदर ही। व्यूवर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम जो हमने रफली चॉप करके रखे हुए थे, पिस्ता और अखरोट, वो सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। व्यूवर्स आपने इसको बहुत घना नहीं करना, क्योंकि ये ठंडी होकर भी अच्छी खासी घनी हो जाएगी। 4 से 5 मिनट गुजर गए हैं। अब मैं आपको इसको डोंगे में डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बन रही है। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी और 10 से 15 मिनट बाद 1 से डेढ़ घंटे बाद मैं आपको दोबारा इसकी लुक दिखाऊँगी। ये देखें व्यूवर्स ये मैंने फ्रिज में रख के ठंडी कर लिया और आप देखें कि कितनी अच्छी मलाई आई है इसके ऊपर, कितनी अच्छी खीर की तय है और कितनी अच्छी घनी जम के तैयार हुई है। ये ठंडी करके आप नोश फरमाइएगा, बहुत अच्छी आपको लगेगी इंशाल्लाह। व्यूवर्स जब आप ये रेसिपी खीर की ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आपको पसंद आई कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा।
चलिए जी, मुझे दें यहाँ पे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।